हमारा ड्यूटी ऐसा है, कभी कंपनी का काम, होटल का काम, कोई मेहमान आ जाता है, मगर ऐसा भी होता है कि कई दिन फारग भी रहता है। वल्लाह कभी तो वो एक जुम्मे का छुट्टी होता है, वो भी गोल हो जाता है। यारा ये अपना खालिक खान है, इसका मैं 2-3 आदमी से बात किया है। खैर अल्लाह मालिक है। सुनो समंदर खान, तुम भी अपना कंपनी में बात करो। यारा मुनीब खान लाला, मैंने अपना एडमन साहब से बात तो किया है, शायद सिक्योरिटी में कोई जगह खाली हो जाए, अल्लाह मालिक है। बाबा खैर तो है, आप लोग कैसा आया? हाँ, मस्ताजर खान से मिलना है, हमारा फैसला है। यारा मसाजर खान तो अलैन गए हैं, कोई जरूरी बात है तो मेरे को बोलो। इकबाल ने हमसे 10,000 दरहम उधार ली थी 3 महीने के वास्ते, 3,000 दरहम मुनाफे पर। अब 5 महीना गुजर गया, अब हमको सिर्फ 1250 रुपया मुनाफा देते हैं। हाँ इकबाल बोलो बाबा। मलक साहब, हमने तिजारत किया था, सब्जी मंगाई थी बाहर से, 5,000 के बजाय 2,500 का फ़ायदा हो गया। अब मैं इसको 1,250 रुपये देना चाहता हूँ, लेकिन ये लेता ही नहीं, झगड़ता है। देखो सलाम खान, कारोबार में नफ़ा नुकसान दोनों होता है, और ऐसा कारोबार जो वक्त और पैसे के साथ हो वो सूद होता है, और सूद आराम है। अभी इकबाल तुम्हारे को अगर नफ़े का आधा देता है तो ले लो, ये हलाल है, और अगर तुमको हराम लेना है तो उसका पूरा नफ़ा ले लो। लेकिन याद रखो ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं। और एक बात तो सुनो, हराम का ज़्यादा से हलाल का कम बेहतर होता है। अच्छा अब ऐसा करो, तुम जाओ, जाके नमाज पढ़ो और सोचो। मेरा ये मशवरा है कि हलाल में बहुत बरकत है। अच्छा जाओ। समंदर खान, तुम एक काम करो, तुम खालिक खान के साथ गप करो, अभी हम जाते हैं। खाना लाला, खुदा पामान। खुदा पामान। समंदर खान, ये मुनीब खान लाला क्या काम करते हैं? मुनीब खान लाला इधर टैक्सी चलाता है बहुत अरसे से। इधर ही रहते हैं? हाँ, इधर ही रहता है, इसी डेरे पे। बहुत अच्छा आदमी है, तुम इससे मिलता रहा करो, तुम्हारा काम का आदमी है, तुम्हें ठिकाना विकाना नौकरी वोकरी दिलाएगा। हाँ, हम भी यही सोचते हैं, बहुत अच्छा आदमी है। तुम तो बहुत मसरूफ होता है यार। कोई यंग इंटीरियर डिजाइनर है जिन्हें उन्होंने अपॉइंट किया है, लेकिन पता नहीं उसने उनकी डिजाइन डिपार्टमेंट अभी ज्वाइन भी की है कि नहीं। यानी कि वो भी उस आर्किटेक्ट की तरह बहुत काबिल होंगी। यकीनन आज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हिकमत अमली हमेशा ये रहा है। क्या? ये कि वो कीमती और तकनीकी ज़हनों को ट्रैप कर लेते हैं। हाँ, शायद उनकी हिकमत अमली कुछ यही हो। बाय द वे, हमारे न्यूज़पेपर और मैगजीन की हिकमत अमली कुछ यही नहीं है? क्या मतलब? यही कि हमने भी एक बहुत ही काबिल और ज़हीन जहन को हायर किया हुआ है। थैंक यू सर। लेकिन वो है कि वो अपने एक आर्टिकल के लिए अभी तक कोई मैटर भी जमा नहीं कर पाए। वेरी फनी असद, लेकिन हो भी तो सकता है। आफ्टर ऑल परफेक्शनिस्ट यही तो करते हैं। आप सही कह रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अभी उधर मुश्किल फील करता? जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होगी। वैसे काफी ज़हीन है। तुम उसको अपने साथ ले जाओ, सारा अमारात इंट्रोड्यूस करो, सारा जगह दिखाओ, कुल मकान, कुल मदीना, नया माहौल, नया लोग के साथ वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा, and she'll be adjusted mentally, and I want her to be very comfortable here. हो फराज, थैंक गॉड तुम अभी तक ऑफिस में हो। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। लगता है इस साल का सेल्स टारगेट अचीव कर लिया। और इस साल के फंक्शन में जो कि ईद पे एक्सपेक्टेड है, मादाम आज खुद अपने हाथों से मुझे हुस्न कारकर्दगी का तमगा पहनाएंगी। क्यों, तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो? फराज प्लीज अपनी फैंटेसीज को दूसरों से एसोसिएट ना किया करो। ये बात बात पर तुम जेलसी क्यों एक्सप्रेस करती हो नायला?
फराज, you'll never understand me, never. अच्छा ये बताओ कि इतनी हाइपर क्यों हो रही है, क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो आज? Guess, अंदाजा करो। Well, तुम्हारी खुशियों के बारे में अंदाजा करना मेरे लिए मुश्किल है, बताओ क्या बात है? तुम्हारे लिए तो अंदाजा करना मुश्किल ही होगा, क्योंकि तुमने खुशियाँ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो नहीं की। अच्छा बाबा, आप बता भी दो कि क्या बात है? बुलाया गया है। कहाँ, पेंट हाउस से? जी, अभी अभी फैक्स मिला है, मिस वफा इम्तियाज ने बुलवाया है, सो प्लीज जनाब सिग्नेचर करके मुझे रिलीव कर दें। मतलब ये कि चीफ की तरफ से ऑफिशियल इनविटेशन है आपका पेंट हाउस जाने के लिए? फराज, है ना अजीब सी बात, मैं पहली बार पेंट हाउस जाऊंगी। अभी तक तो मैं पेंट हाउस की अंदर की बातें सुनती आई हूँ, आखिर मैं खुद जाकर देखूंगी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। शमरोज देखो ना, जमीना को कितना तेज बुखार है। तुमने उसको दवाई दी है? हाँ दिया, तो दवाई दिया मैं। तो बस फिर ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। ये क्या कर रही हो? ये दम वाला पानी है, इसको पीने से हमारा जमीना ठीक हो जाएगा। इसको नजर लग गया है, अब ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये लो शमरोज, ये सदके का पैसा है। सदका बुराई को रोकता है, अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होता है। हाँ शमरोज, उस आदमी का तुमने मदद किया जिसने हमारा जमीना को घूमने ना दिया था। याद रखो, अल्लाह ताला वादा पूरा करने वाला और एहसान करने वाले का साथ देता है। तुमने बेगम साहिबा से बात नहीं किया? अल्लाह ताला ने उसको इतना पैसा दिया है, इतना होटल है उसका, तुमने बात नहीं किया उससे? सारा दिन उसके साथ गाड़ी में बैठता है, गाड़ी चलाता है उसका। अब नौकरी के लिए हम बेगम साहिबा से तो बात नहीं करेगा, मगर एडमंड साहब से बात जरूर करेगा, वही भर्ती करता है। शायद सिक्योरिटी में कोई जगह खाली हो। आओ नायला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये इनाम है, हमारी नई इंटीरियर डिजाइनर। हाय इल्हाम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। थैंक यू। नायला, मैं चाहती हूँ कि इल्हाम की ओरिएंटेशन की जिम्मेदारी आप ले लें। इनकी ड्यूटीज में हमारे होटल का एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है। इल्हाम, आप दुबई में पहली मर्तबा काम कर रही हैं? जी। लेकिन इल्हाम का एकेडमिक रिकॉर्ड इट्स रिमार्केबल, और हमारी कंपनी के बहुत ही पुराने मोहसिन ने इनको रेकमेंड किया है। जहाँ तक गुलफराज को असिस्ट करने वाली बात है, मैगी और अरसलान उनको हेल्प कर देंगे। इल्हाम, नायला हमारी बहुत अच्छी वर्कर है। आई होप यू विल बी कंफर्टेबल विद हर। अच्छा ये बताओ, क्या वो पेंट हाउस में ही रहेगी? हाँ भाई, देखो आज ग्रुप ऑफ कंपनीज में आज तक इतना स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं दिया था। कोई खास ही रेफरेंस होगा। मस्ट भी, मगर मेरी समझ में तो नहीं आता। देखो ना, होटल की सारी एक्सटेंशन का काम उसे दे दिया गया और साथ साथ वो कॉरिडोर्स का इंटीरियर भी वही कर रही है। हालांकि आज ग्रुप ऑफ कंपनीज दुनिया की महंगी तरीन कंसल्टेंसी अफोर्ड कर सकता है। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वो बेचारी अकेली औरत वफा इम्तियाज क्या कर रही है आजकल? मादाम ने उन मोहतरमा को इनकी ग्रूमिंग के लिए डिप्यूट कर दिया है। ओके, हाँ मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अच्छा चलो ठीक है, बाय। हाय डैडी। हाय, इसके बारे में बात हो रही थी बेटा। डैडी, वो पेंट हाउस में कोई नई अपॉइंटी आई है। कौन? ओह, तो वो आ गई। नायला बता रही थी कि कोई इंटीरियर डिजाइनर है, पाकिस्तान से आई है। तो क्या वो वहीं रहेगी? हाँ, उसने तो यही कहा है कि वहीं रहेगी। अच्छा खैर, लाइन चाय पियेंगे? प्लीज। अभी नहीं। थैंक यू। मलाइका,
भाई तुम्हारा फीचर अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। देखो असद, जब तक मैं एक और इन्वेस्टिगेशन ना कर लूँ मैं इसे पब्लिश नहीं होने दूँगी। इन्वेस्टिगेशन वो कैसी? आज की शख्सियत की मिस्ट्री, इस उलझी हुई डोर का सिरा अगर मुझे कहीं मिल सकता है असद, तो वो है सहरा, जहाँ उसने अपनी एक दुनिया बसा रखी है। उलझी डोर, सहरा, दुनिया, इन्वेस्टिगेशन, ये क्या नॉनसेंस है? हमाद बिन सालेह, उसी की दुनिया से मुझे मिलेगा इस उलझी हुई डोर का सिरा। ला 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 देखो तो खेल में खुद जीतने हारने का कोई मजा नहीं, अपने अपोनेंट को हराने या जिताने में असल मजा। तुम इतना पुराना चेस का प्लेयर है अब्दुर्रहीम, अभी अपना फिंगर टिप्स को अपना दिमाग नहीं दिया। देखो अगर तुम इधर से इधर आएगा तुम चेक होएगा, लेकिन हम इधर सिर्फ ओके या शफ। अगर तुम ये मूव करेगा चेक एंड मेट कर दो। वाह वाह हमाद बिन सालेह, वाह क्या कहने आपकी दानाई और आपके ज़र्फ की। अपने खिलाफ चाल भी खेल रहे हैं और खुद हार के मजा भी ले रहे हैं। अब्दुर्रहीम, अगर हम शिकार में खेल खेल सकता तो खेल में खुद शिकार क्यों नहीं हो सकता? वैसे भी तुम पता, हम अपना किसी मोहब्बत करने वाले के चेहरे पर शिकस्त का एहसास देख के अच्छा फील नहीं करता। पूछूं? पूछो पूछो, if it is not a very repeated one. आप उसे अपने जिंदगी के सफर में शरीक क्यों नहीं कर लेते? अब तो अपनी हर अजीज चीज को अपने पास रखते हैं। चीज अब्दुर्रहीम, you mean commodity, शय? ना अब्दुर्रहीम, वो शय नहीं, वो हमारा तुम्हारा तरह एक इंसान, एक औरत। एक मुद्दत के बाद अगर सवाल करने की जसारत करे लिए तो जवाब तो दे दो। हमारा ख्याल हम तुमको जवाब दिया? मैं समझा नहीं। अब्दुर्रहीम, वो एक औरत, एक बदलता हुआ एहसास, वो सहरा का हवा का मिसल आजाद, कभी इतना नरम जैसे दिल को गुदगुदी करे, कभी इतना गैज़ो गज़ब की तूफान, समंदर का मौज का तरह खुदसर, कभी माँ का गोद का तरह पुरसुकून, कभी बस्तियां का बस्तियां तबाह। वो दिल का अंदर का एक एहसास, कभी सुबह का तरह रोशन, वाज़े, ट्रांसपेरेंट, शफाफ, और कभी रात का तरह मिस्टीरियस, पुरअसरार। और मर्द क्या है? उसका दिल नहीं होता? उसकी गरज, उसकी दमक, उसका लुत्फ और एहसास भरा दिल, जो मैं अब भी आपकी आंखों और आपके लहजे की लर्जिश में देख रहा हूं। आप ही ने तो उसकी मदद करके उसे यहां तक पहुंचाया है। अब्दुर्रहीम, जिस किसी पर मेहरबानी किया जाए, मदद किया जाए, उससे मोहब्बत मांगना भी ऐसा जैसा अपना एहसान का बदला मांगा जाए। मोहब्बत एक ऐसा बाजी है अब्दुर्रहीम, जो उस वक्त तक हारा जाता जब तक महबूब खुद जीतने का काबिल नहीं हो जाए। वाह वाह।
एक एम्प्लॉयर के तौर से वो कैसी हैं? देखिए, वो मेरी एम्प्लॉयर नहीं, मेरे जीएम की बेटी जरूर है। जी क्या? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ओह, आई एम सॉरी। आप तो मादाम आज के बारे में बात कर रही हैं, मैं समझा नहीं। आप कहाँ खोए हुए हैं जनाब? मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि एक औरत का हुक्म बजा लाना आपको कैसा लगता है? औरत का हुक्म बजा लाना, देखिए मैं नहीं समझता कि किसी औरत को ये एहसास दिलाया जाए कि कोई मर्द उसके माथे रहता है और उसका हुक्म बजा लाता है। और अगर ऐसी गलती कर दी गई तो औरत अपनी खुद साख्ता मजलूमियत से मजबूर होकर मर्द से सदियों का इंतकाम लेने पर मजबूर हो। लगता है औरत की डोमिनेशन का जो आपको तजुर्बा है वो काफी मुख्तलिफ है। मादाम आज डोमिनेट तो नहीं करती, वो अपने सबऑर्डिनेट को साथ लेकर चलने वाली औरत है, केयरिंग, शेल्टर देने वाली और इंस्पायर करने वाली। जबकि तो मैं यूं समझूं कि जिस तरह आपने औरत को जाना है वो फर्क है? वो औरत जिसे मैं जानता हूँ वो मादाम आज से बहुत मुख्तलिफ है। वो कैसी औरत है? वो औरत इतनी कमजोर और बुज़दिल है कि सिर्फ रद्द अमल की ढाल में अपनी हिफाजत करती है, अमल नहीं करती। अमल नहीं करती? यू मीन एक आम औरत प्रैक्टिकल नहीं होती? देखिए, पहल करना, इनिशिएटिव लेना, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, प्रैक्टिकल और बहादुर औरत की एक निशानी है। आई एम सॉरी मिस्टर नवीद इफ्तिखार, आपके ससुर मिस्टर दानियाल भी तो जीएम हैं आज ग्रुप ऑफ कंपनीज के, और आप शायद उनकी बेटी यानी आपकी वाइफ? वो औरत इनिशिएटिव नहीं लेती बल्कि रिएक्ट करती है, डिफेंड करती है, मगर बहुत जहानत के साथ। अच्छा, तो आप मादाम आज के बारे में बात कर रही थी? जी। बेगम साहब जी, वो आज हमको जरा जल्दी घर जाना है जी, हमको छुट्टी चाहिए। खैरियत, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। वो जी हमारा जरमीना बहुत बीमार है जी, रात को उसको बहुत शदीद बुखार थी जी। जरमीना कौन? जरमीना जी हमारा बेटी है जी। डॉक्टर को दिखाया तुमने? दिखाया था जी, उधर हमारा घर के पास डॉक्टर है, मगर उससे उसको आराम नहीं आया जी। अब उसका माँ उसको दिखाने भी नहीं देता है, वो कहता है कि उसको नजर लग गया जी। ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। मैं दफ्तर से कह के डॉक्टर्स अरेंज करवाती हूँ। जी मैडम, डॉक्टर और हम गरीब के घर पर जी। अमीर और गरीब कोई नहीं होता समंदर खान। गरीब तो वो आदमी होता है जो अमीर बनने की कोशिश करता है, और उससे भी गरीब वो आदमी होता है जो गुर्बत से डरता है। पलवशें भी अमीर होना चाहती नहीं है जी, और गरीब होने से डरता भी नहीं है जी। तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। बहुत जी, बहुत। कम तो हमको पता ही नहीं है कि कम मोहब्बत होता क्या है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी। खुदा हाफिज़। फराज, ये नायला किधर है? मैं तब से उसको फोन करी, उसका फोन बिजी मिलता है। नायला दिख रही थी ये होटल प्रेमिसेस दिखाने के लिए, मेरे ख्याल में खासतौर पर जो एक्सटेंशन का सिलसिला है ना, पीछे की जाने वहाँ गई। आज जाना चाहती है कि उसकी ओरिएंटेशन ठीक जा रही है। आई होप शी इज कंफर्टेबल विद नायला। मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि वो एक मरतबा फैसल से मीटिंग कर लेना, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट मिलकर डिस्कशन कर ले तो प्रोजेक्ट में बेहतरी आ सकती है। उससे कहो कि मिले उससे। नायला भी बहुत, मैं कहती हूँ ये जरूर सवेरा के साथ गॉसिप कर रही होगी, इसलिए उसका फोन बिजी मिलता जा रहा है। शी इज जस्ट टू मच। जानती नहीं तुम नायला को? अच्छा एक काम करो, अगर ऑफिस में आए तो मिल जाए तो उससे कहना मुझे बात करे, मुझे भी एक काम है उससे। ओके? दैट्स इफ आई फाइंड हर। राइट। नहीं समंदर खान, हम इस बात को नहीं मानते। तुमने झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? किससे? अपने साहब से। क्या? यही कि तुम हमको जानता है पीछे गांव से। हाँ, तो तुम क्या समझता है कि हम तुमको जानता नहीं है?
यार अब कहना काफी नहीं है कि तुम हमारा प्यारा देश पाकिस्तान से है, और फिर हमने जिसे एक दफा अपना यार कह लिया तो नौकरी और जिंदगी इतनी प्यारी नहीं है जितनी यारी है। और तुम्हें तो पता है खालिद खाना कि हम लोग किसी को अपना एक दफा यार कह दे तो फिर कब्र तक तो साथ निभाता है। और अगर मैं तुम्हारे बारे में अपने साहब को जरा सा भी शुबा होने देता ना तो वल्लाह मेरा तो अपना पोजीशन खराब होता था। यार मैं तो बस ये चाहता था कि तुम्हारा रोटी और छत का बंदोबस्त हो जाए। समंदर खान, तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। वो खुशकिस्मत है तुम जैसा यार हमको इस परदेश में मिल गया। खुदा न करे तुम्हारे ऊपर कोई बुरा वक्त है। वो हमारा दोस्त नहीं बल्कि भाई है। तुमको जब कभी भी हमारा जरूरत हुआ खालिद खान का सर हाजिर है तुम्हारे लिए। देखा फैसल, फ्रेश और क्रिएटिव जहन का काम। It's really beautiful, madam. It's impressive. फैसल का कहना है कि उसने आज तक इतना ब्यूटीफुल डिजाइन नहीं देखा। हैरत की बात यह है मैडम कि जो बात मेरे जहन में थी एग्जैक्टली वो इस काम में है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर दीवारों पर इतनी खूबसूरत कार्विंग है तो बाहर की मेहराबें कितनी खूबसूरत होंगी। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। ये इल्हाम का काम है। यकीनन इतना रंगों के इतने खूबसूरत इम्तजाज और लकीरों का इतना खूबसूरत इंतखाब ये इल्हाम ही हो सकता है। ये आप क्यों हंस रही? इस इंटीरियर डिजाइनर का नाम ही इल्हाम है। यानी नाम और काम में कोई फर्क नहीं? शख्सियत भी कुछ ऐसी ही है। मुझे खुशी हुई देख के कि तुम दोनों की सोच मिल गई। दैट्स अ कोइंसिडेंस मैडम। मैं खुद भी सहरा के बदलते हुए मनाजिर, उनके कलर्स, रेगिस्तान और नखलिस्तानों की वुसअतें और गहराइयाँ पोर्ट्रे करने की कोशिश में था और ये दैट इज एग्जैक्टली द सेम वर्क। वफा, नायला से कह के फैसल और इल्हाम का टूर अरेंज करना ताकि यहाँ का लाइफस्टाइल, आर्किटेक्चर इनको समझ में आ जाए। ठीक। फैसल, मेरे ख्याल में तुम दूसरे ऑफिस में चलो, बिकॉज इल्हाम इज देयर। उसने हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। रेडी गो? हाँ, लेट्स गो। जाने महफिल तेरी हर बात, हर कीमत 22 रुपए यानी 5 रुपए की बचत। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि ये ठीक है कि हमने वेस्ट से टेक्नोलॉजी ली है, सीखी है, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ सीखना है। बहुत हाँ, लेकिन हम फोक हेरिटेज से बहुत इंस्पिरेशन ले सकते हैं। फोक हेरिटेज में बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे ये कितना हसीन इत्तेफाक है कि तुम्हारी और मेरी इंस्पिरेशन एक जैसी है। Like I always say, creativity doesn't come from one source. एक दिमाग से नहीं हमेशा आता, दो दिमागों से भी आ सकता है। It has many forms and many ways it can originate. बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि एक ख्याल दो जहनों पर भी रिवील हो जाता है ना? ये लो गरम गरम चाय। उधर वतन में तो बहुत सर्दी होता है ना, यहाँ का गर्मी ने तो तुम्हें खूब सताया होगा। समंदर खाना, जिस आदमी का रग रग में खून जोश मार रहा है उसको ये बाहर का धूप क्या करेगा? खालिद खाना, यहाँ कहने को तो अपने इलाके का बहुत आदमी है, मगर फिर भी परदेस परदेस होता है, बड़ी मुश्किल से दिल लगता है। दिल लगा कर क्या करना है? तुम्हारा इरादा यहाँ रहने का नहीं है? बस दुआ करो समंदर खाना, जिस काम के लिए हम आया है खुदा करे हमारा वो काम हो जाए। बस काम? कैसा काम? बस एक कर्ज है जो उतारना है, एक वादा है जो निभाना है। वादा? कैसा वादा? किससे किया है तुमने वादा? अपने आप के साथ किया है, अपने खानदान के साथ किया है।
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें किसकी तलाश है? हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। समंदर खान, ये क्या कम है जो तुम हमारा इतना काम आया है? जिसको तुम नहीं जानता है उसके खातिर तुमने अपने मालिकों के साथ झूठ बोला। मगर फिर भी तुम हमको बताओ, क्या वो तुम्हारा गांव का आदमी है? यही तो दुख है, यही तो एक गम है जो हम उसको जानता नहीं है। अगर हम उसको जानता तो वो इधर तक नहीं आता।